सभी को जय मसीह की। मेरे प्यारे भाई बहनों, आप सभी लोग कैसे हैं? मैं आशा करती हूँ प्रभु यीशु मसीह ने आप सभी को संभाल बचा के रखा है और बहुत ही आनंदित और अच्छे होंगे। प्रियो, आज फिर से मैं आप सभी को एक बार आज की सुबह की प्रार्थना में स्वागत करती हूँ। आज परमेश्वर आपको आनंदित और आशीर्वादित करे। आज का दिन जब परमेश्वर ने हमारे और आपके जीवन में प्रियो जोड़ा है, तो आइए इस भोर की प्रार्थना में सभी जन शामिल हो जाइए और प्रभु की महिमा करते हुए अपने दिन की शुरुआत कीजिए। प्रियो, मैं आज आप सभी से ऐसे एक वचन पर बातचीत करना चाहती हूँ। क्या आपको पता है कि परमेश्वर आपको वो अनसीन खतरों से, अनसीन डेंजरस से आपको बचाते हैं? ऐसे खतरे जिनको हम जानते भी नहीं हैं, कई बार हमारी आंखें देख भी नहीं सकती हैं कि हमारे सामने, हमारे रास्ते में या हमारे साथ क्या होने वाला है। उन सारे खतरों से भी परमेश्वर हमारी रक्षा करते हैं। इसी बात पर हम चर्चा करने वाले हैं परमेश्वर के वचन से। आज की सुबह में आज के वचन को आप सभी लोग सुनिए और परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को इनकरेज करेगा और आप जान पाएंगे कि जिस परमेश्वर की आप आराधना करते हैं, जिस प्रभु यीशु मसीह के चरणों में आप आए हैं, वो सचमुच आपको किस तरह से प्रोटेक्ट करता है, कैसे उसने आगे पीछे से हम सभीयों को घेर रखा है। प्रियो, हम यहाँ देख सकते हैं गिनती की किताब में 22 और 23 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा हुआ है। यहाँ पर राजा बालाक द्वारा बिलाम को इस्राएलियों के खिलाफ भेजा जाना, यानी बालाक राजा जो था वो बिलाम को इस्राएलियों को श्राप देने के लिए, इस्राएल को, परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए भविष्यद्वक्ता को भेज रहा था, क्योंकि बिलाम एक भविष्यद्वक्ता था जिसे बालाक राजा ने उसको फोर्स किया और बोला कि जाओ तुम इस्राएलियों को श्राप दो। और बालाक की ये मंशा थी कि जा करके परमेश्वर के लोगों को श्राप दे। बिलाम इस बात को मान गया और चल पड़ा। और रास्ते में जब वो चल पड़ा तो हम देखते हैं प्रियो, वचन में लिखा हुआ है, हम देखें 23 पद में लिखा हुआ है, जब वो इस्राएलियों के विरुद्ध में कुछ भविष्यवाणी करने जा रहा था, उनको श्राप देने के लिए जब जा रहा था बिलाम भविष्यद्वक्ता, तो आइए हम 23 पद में देखते हैं। और उस गदही को यहोवा का दूत हाथ में नंगी तलवार लिए हुए एक मार्ग में खड़ा हुआ दिखाई पड़ा। तब गदही मार्ग को छोड़कर खेत में चली गई। तब बिलाम ने गदही को मारा कि वह मार्ग पर फिर आ जाए। यहाँ पर हम देखते हैं कि जब बिलाम परमेश्वर के लोगों को श्राप देने के लिए, उनके विरुद्ध में भविष्यवाणी करने के लिए जा रहा था, तो इसके सामने परमेश्वर का स्वर्गदूत नंगी तलवार लेकर के खड़ा हो गया और जो है बिलाम को तब तक नहीं दिखाई दिया, इसकी गदही को दिखाई दिया। और इसने जब गदही आगे ना बढ़ी तो इसने गदही को मारा। लेकिन अंततः हम देखते हैं परमेश्वर ने इसकी आंखें खोल दी और इसको परमेश्वर का स्वर्गदूत नंगी तलवार लेकर के दिखाई दिया। फिर बिलाम क्या हुआ, मुंह के बल गिर पड़ा उस स्वर्गदूत के सामने और माफी मांगने लगा परमेश्वर से। परमेश्वर का दूत ने कहा कि तू जो काम करने जा रहा है, जो विरोध में बोलने जा रहा है मेरे लोगों के, इस्राएलियों के विरुद्ध जो तू भविष्यवाणी करने जा रहा है, तो ऐसा काम ना करना, क्योंकि परमेश्वर के वो लोग हैं, तो उन्हें कोई श्राप ना देना। बिलाम ने सारी बातें स्वर्गदूतों की सुन के माना और फिर वो ऐसा जो श्राप देने जा रहा था इस्राएलियों को, उसने नहीं दिया। उस श्राप की जगह पर उसने इस्राएलियों को आशीर्वाद ही आशीर्वाद दिया। इस प्रकार से इस्राएलियों की रक्षा हुई। यहाँ पर हम वचन में देख सकते हैं प्रियो कि किस प्रकार से इस्राएलियों को मालूम ही नहीं था कि वो उनके विरुद्ध में कोई षड्यंत्र रच रहा है, कोई राजा उनके खिलाफ में भविष्यवाणी कराने के लिए जो है किसी को भेज रहा है, कोई खतरा उन पर मंडरा रहा है। इस्राएलियों को नहीं मालूम था, लेकिन उनके उस परमेश्वर को जिसकी वो आराधना करते थे, जिन पर वो भरोसा करते थे, याकूब का, अब्राहम का, इसहाक का परमेश्वर उनकी रक्षा किया। वो अनसीन डेंजरस से, वो अनसीन खतरों से, जो वो अनदेखे खतरे थे, उनसे इस्राएलियों की रक्षा किया। मैं आज इस वचन से आप सभी को इनकरेज करना चाहती हूँ। क्या आप हो सकता है किसी मार्ग में जा रहे हो, आपको नहीं पता है कि आपके लिए कोई दुष्ट योजना बना रहा है। आप शायद ट्रेवलिंग कर रहे हो बाइक से या किसी गाड़ी से, आपको नहीं पता है कि दुष्ट आपकी दुर्घटना की जो है योजना बना रहा है। शायद आप किसी काम के लिए घर से निकल पड़े हो, आपको नहीं पता है कि कोई दुश्मन आपके खिलाफ में षड्यंत्र रच रहा है। आप
अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, लेकिन उन अनसीन खतरों से हमारा यीशु मसीह प्रियो हमारी आगे पीछे से रक्षा करता, घेर रखा है। उसे पता है कि मेरे बेटे और बेटी के सामने कौन सा ऐसा खतरा मंडरा रहा है, कौन दुष्ट हमारे खिलाफ में षड्यंत्र रच रहा है। प्रियो, कई बार हम नहीं जान पाते, बहुत सारे लोग हमारे विरुद्ध में, आपके विरुद्ध में कुछ ऐसी बातें, कुछ ऐसे प्लानिंग बनाते, हमारे हानि की, आपकी हानि की योजनाएं बनाते, लेकिन परमेश्वर उन योजनाओं को क्या करते, फेल कर देते हैं, नाकाम कर देते हैं। यदि आप प्रभु यीशु मसीह पर भरोसा करने वाले व्यक्ति हैं, यदि परमेश्वर के वचन के अनुसार अपने जीवन को चलाने वाले व्यक्ति हैं, यदि संपूर्ण रीति से अपना भरोसा प्रभु यीशु मसीह पर रखा है, तो मैं आपको आज बता दूं कि प्रभु आपको उन हर एक अनदेखे खतरों से बचाएगा जो हम और आप अपनी आंखों से देख नहीं सकते। चाहे कैसा भी दुश्मन हमारे खिलाफ में योजनाएं बना रहा हो, घात करने का षड्यंत्र रच रहा हो, लेकिन प्रभु उस सारी योजनाओं को, उस शत्रु की असफल कर देंगे, सफल नहीं होने देंगे, क्योंकि वचन में लिखा है जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। तो प्रियो, जरूरत है यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह के समीप आने की और छाया स्थान में बैठे रहने की। आज का वचन जब आपने सुना तो आपको किसी प्रकार का डर और भय अपने जीवन में नहीं रखना। जब भी आप घर से निकल रहे हैं, किसी मार्ग के लिए, किसी काम के लिए जा रहे, किसी जरूरी कोई योजना जब आपने बनाई उसको करने के लिए जा रहे हैं, प्रभु का भरोसा, प्रभु का वचन को अपने जीवन में लेकर के जाएं, प्रभु पर विश्वास करके जाएं कि आप जो अनसीन खतरे नहीं जान पाते, उन सारे अनदेखे खतरों से प्रभु आपकी रक्षा करेंगे। सो आज का वचन आप सभी को इनकरेज करे। मैं आप सबको बताना चाहती हूँ कि हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना हमसे प्यार करता है प्रियो, क्योंकि ऐसे भी खतरे हैं जो हमारे ऊपर मंडराते, हम देख नहीं पाते, और प्रभु हमारी रक्षा करते, आपकी रक्षा करते हैं। वाओ, कितना सच्चा और कितना अद्भुत प्रेम करने वाला प्रभु यीशु मसीह। सचमुच प्रभु यीशु से बढ़कर प्रेम करने वाला हमारे और आपके पास कोई और दूसरा नहीं है। इसलिए मैं आप सभी को इस वचन के द्वारा इनकरेज करना चाहती हूँ प्रियो, यदि अभी भी अपने जीवन को पापों में लिप्त कर रखा है, ऐसे कोई गुनाह, ऐसी कोई बातें जो प्रभु के खिलाफ में है और आज भी कर रहे हो, तो छोड़ दो उन पापों को, प्रभु के समीप आ जाओ, क्योंकि कोई भी आपको बचा नहीं सकता सिवाय प्रभु यीशु के। वो यीशु है जहां पर आपका भविष्य सिक्योर है, वो प्रभु ही है। जब आप उनके चरणों में आते हो तो आपके लिए वो एक रास्ते सीधे कर देते, टेढ़े मेढ़े मार्गों को सीधा बना देते। सो प्रभु के वचन पर भरोसा करें, उसके समीप आए, और आज के इस वचन से आपको इनकरेज मिलेगा। आपका जो डर अंदर है, वो भय है, जो आपके परमेश्वर, हमारे परमेश्वर आपके अंदर से दूर कर देंगे। यदि आप संपूर्ण रीति से भरोसा करते तो आपका परिवार, आपका बेटा बेटी, आपका जो भी रिलेटिव है और आपको खुद परमेश्वर इन सारे अनदेखे खतरे मुसीबत से बचाएगा। सो उसके वचन को निरंतर सुनते रहिए और प्रभु में बने रहिए। प्रभु आपको बहुत ज्यादा आशीर्वादित करे। सो आज हमने सीखा कि किस तरह से प्रभु यीशु मसीह हमें अनसीन, अनदेखे खतरों से बचाता है। सो प्रभु पर भरोसा करें। आज का वचन आप सभी को ब्लेस करे। जिस तरह से परमेश्वर ने बिलाम के द्वारा इसराइलियों को श्राप नहीं बल्कि आशीर्वाद दिलवाया, उसी तरह से हमारे खिलाफ भी यदि कोई योजनाएं बना रहा है तो परमेश्वर उन सबको फेल करके हमारे लिए भलाई में सब कुछ बदल देंगे, क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है जो परमेश्वर से प्रेम करते हैं उनके लिए सारी बातें, रोमियो 28 में लिखा कि सारी बातें भलाई में ही बदल जाती हैं। तो प्रियो, आइए आज की सुबह में सभी जन विश्वास के साथ प्रार्थना में शामिल हो जाइए। आज की सुबह में जब आप अपने दिन की शुरुआत करते, प्रभु के नाम से प्रभु को धन्यवाद करते, पहला स्थान उसे देते, अपने आप को उसे समर्पण करते हैं, तो आज पूरा दिन प्रभु यीशु मसीह आपकी सुरक्षा, आपका प्रोटेक्शन, आपकी रक्षा करते हैं। जब हम अपना जीवन प्रभु को दे देते हैं तो प्रभु हमारी रक्षा करते हैं। तो आइए सभी लोग प्रभु को समर्पित करते हुए आज की इस भोर की प्रार्थना में शामिल हो जाइए और सब विश्वास के साथ इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करना चाहती हूँ, आप सभी लोग इस प्रार्थना को रिसीव कीजिए। आइए हम सब प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं मेरे स्वामी, मेरे यीशु, हम आपका आदर मान सम्मान करते हैं प्रभु यीशु। इसी सुबह के समय में मेरे पिता हम आपका वेलकम करते हैं अपने दिलों में, अपने मनों में, मेरे हृदय में राज्य करने वाले प्रभु यीशु, हम आपका स्वागत करते हैं। सचमुच आप भले और आप
अद्भुत युक्ति करने वाले महान परमेश्वर, हमारी रक्षा करने वाले यीशु, हम आपकी बड़ाई करते हैं, तारीफ करते हैं प्रभु। ओ मेरे अच्छे पिता, हम आपका धन्यवाद करते कि सचमुच आप भले और आप अद्भुत रीति से हमारी सुरक्षा, हमारा प्रोटेक्शन करने वाले प्रभु यीशु, हम धन्यवाद करते किस तरह से मेरे पिता ने सारी रात प्रभु उन अनदेखे अनसीन खतरों से आपने हमें बचाया और एक नया सवेरा, ओ प्रभु एक नए महीने के दूसरे दिन में हमें प्रवेश कराया प्रभु। ये आपका महाकरुणा है प्रभु, धन्यवाद करते मेरे स्वामी। हालेलुया प्रभु यीशु, आपका महिमा हो। हम घटे, मेरा प्रभु बढ़े, प्रभु का नाम ऊंचा ऊंचा और ऊंचा हो जाए प्रभु। हम धन्यवाद करते, हमारी नहीं बल्कि आपकी इच्छा पूरी हो जाए पिता। धन्यवाद इसी सुबह में प्रभु आपकी उपस्थिति, आपका तेज, आपका ओ महिमा, आपका ग्लोरी को हम देखने पाए प्रभु। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद राजाओं के राजा यीशु पिता, हम धन्यवाद करते प्रभु यीशु महान पवित्र पिता। मैं आज हर एक उन भाई बहनों को प्रभु, जब इस वक्त हमारे साथ मिलकर के प्रभु प्रार्थनाओं में शामिल है, आपके चरणों में जितने बेटे बेटियां तेरे आ रहे, हर एक वो बच्चे, हर एक वो बुजुर्ग, माता पिता, जवान भाई बहन, बच्चे, हर एक को प्रभु तेरे पवित्र लहू में छुपाती हूँ पापा। इनके पूरे शरीरों में तेरे लहू को अप्लाई करती हूँ। आज जब ये न्यू महीने के दूसरे दिन में हर एक वो व्यक्ति जब इंटर कर चुका है प्रभु, आपका करुणा, आपका दया है प्रभु कि हम सब इस महीने में प्रवेश कर चुके हैं पिता। हम धन्यवाद करते आज के वचन से, जब अपने बच्चों से प्रभु आपने बात किया है कि सचमुच आपने आज दिखाया, अपने शब्द, अपने कलाम से बताया कि किस तरह से आप हमारी सुरक्षा, हमारा प्रोटेक्शन करते हैं प्रभु। मेरे पिता, जब इन्होंने आज के वचन को सुना, ऐसे कोई भाई बहन जब डरे हुए हैं, वो घबराए हुए हैं, इन्हें नहीं पता कि इनके साथ ऐसा कुछ खतरा, कुछ मुसीबत होने वाला है, ये नहीं देख सकते अपने आंखों से, लेकिन मेरे यीशु की नजर, मेरे प्रभु का नजर हम सभीयों पर ऑल ओवर दिन रात लगा रहता है प्रभु। आप देखते रहते हो तेरे बेटा तेरी बेटी के साथ क्या होने वाला, और उन सारे अनसीन खतरों से, अनसीन डेंजरस से आप बचाते हैं प्रभु। धन्यवाद करते हैं एक एक भाई बहन को आज के वचन के द्वारा हिम्मत और साहस मिले, और वो अद्भुत रीति से मजबूत भरोसा प्रभु आप पर कर पाए प्रभु। मैं धन्यवाद करती हूँ कि आप सचमुच एक एक बेटा बेटी को छू रहे हो, हर एक वो नौजवान भाई बहनों को छू रहे हो। जब इस वक्त लोग प्रार्थना कर रहे, लोग इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु, आपकी बड़ाई तारीफ कर रहे, आज का वचन जब इन्होंने सुना है प्रभु, तो आज के इस वचन को ये लेकर के ओ हर एक वो डर से, भय से, खतरे मुसीबत से निश्चिंत हो जाए पिता। हम धन्यवाद करते, एक एक भाई बहन को छू लीजिए। जब कोई ऐसा भाई बहन बीमार है, पीड़ित है, परेशान है, दुख में है, तकलीफ में है प्रभु, बहुत ज्यादा एंजाइटी में है, टेंशन में है यीशु पिता, हर प्रकार का, नाना प्रकार का बंधन आज आपकी ओर से टूट जाए। कितना प्यार करते हैं पिता कि आप हमारे अनदेखे खतरों से भी हमें बचा लेते हैं मेरे यीशु, आप जैसा कोई नहीं। प्रियो, थोड़ी देर प्रभु का धन्यवाद दो, उसको महिमा दो, अपने दिलों में उसको पहला स्थान दो। और यदि कोई ऐसा पाप है प्रभु यीशु के समीप आओ, आज अपने पापों को मानकर छोड़ दो। यदि प्रभु यीशु मसीह ने आप पर कृपा और दया की है, कहीं ना कहीं आपने प्रभु का नाम सुन लिया है, तो प्रियो ये नाम है जो आपको एक नई जिंदगी देगा, ये नाम है जो आपको प्रॉस्पेरिटी देगा, आपको ऊंचाइयों पर ले जाएगा। यही नाम, जब यीशु का नाम आपने अपने हृदय में रखा है, तो आप इस पर संपूर्ण रीति से बिना हिचक के प्रार्थना में और विश्वास में मजबूत बन सकते हैं, क्योंकि यीशु कभी नहीं धोखा देते। प्रभु बहुत महान है, इसलिए उसके बड़ाई करो, उसके उपकारों के लिए बड़ाई करो, धन्यवाद दो, उसको महिमा दो, उसको ग्लोरी दो अपने जीवन में, अपने दिल में, अपने मन में, अपने हर एक काम में प्रभु का वेलकम करो, स्वागत करो, उसकी पवित्र आत्मा को अपने अंदर मांगो। प्रियो, यीशु इस वक्त आपको स्पर्श कर रहे हैं प्रभु। हम धन्यवाद करते हर एक वो भाई बहन जो वेंटिलेटर आईसीयू में या गंभीर अवस्था में बेड पर पड़े हुए बहुत दिनों से प्रभु, इनके जीवन में काफी बीमारियों ने घेर रखा है प्रभु। ऐसी कोई बीमारी, ऐसा कोई रोग जब दुष्ट लेकर के इनके जीवन में आ रहा और इन्हें कुछ भी पता नहीं है कि दुष्ट इनके लिए योजनाएं बना रहे, लेकिन प्रभु आप सब कुछ जानते, आप सब कुछ देखने वाले परमेश्वर है। एक एक भाई बहन को छू लीजिए, उन अनदेखे खतरे, अनदेखे सीन से इन्हें बचा लीजिए प्रभु। हर एक दुष्ट का वो बंधन मैं आज यीशु के नाम से घुड़क देती हूँ। ए दुष्ट आत्माओं, इन्हें छोड़कर जाओ, ए बीमारियों छोड़ो इन भाई बहनों को। वो वायरल इन्फेक्शन, वो बुखार, हर प्रकार का वो परेशानी जब इन्हें घेर रखा, यीशु के नाम से मैं तुझे खंडन करती हूँ और एक एक भाई बहन के जीवन में मैं आशीर्वाद को रिलीज करती हूँ प्रभु। इन्हें जीवन देने जा रहा
है प्रभु, इन्हें एक आनंद की जिंदगी देने जा रहा है। मैं आशीर्वाद को रिलीज करती हूँ एक एक भाई बहन के जीवन में। पिता हम धन्यवाद करते हैं, आप हर एक बीमारियों से आपने इन्हें आजाद किया। हड्डियों के रोग, मांसपेशियों के रोग, रीढ़ का दर्द, कमर का दर्द, सिर का दर्द, प्रभु जब इनके लीवर में दिक्कत है, किडनियों में दिक्कत है प्रभु, आंतरिक जितने अंग है प्रभु, वो हर एक अंगों को प्रभु आप हील कर रहे हैं। हर प्रकार का दर्द इनके जीवन से जा रहा है। पेंक्रियाज अच्छा हो रहा है, बच्चेदानी की गांठें, रसोलियां नष्ट हो रही है, हार्मोन्स प्रभु नॉर्मल आ रहे बहनों के। जिन बहनों के पास प्रभु संतान नहीं है, आप उन्हें एक अच्छा बेटा या बेटी, जो भी तेरी इच्छा, आप उन्हें एक संतान देकर ब्लेस करने जा रहे। हर नाम धराई उस बहन की जब ये उठा रहे, आप उन्हें प्रभु दूर करने जा रहे, उन्हें ब्लेस करने जा रहे। पिता धन्यवाद करते, नाना प्रकार की बीमारियों से आपने इन्हें फ्री किया। ऐसे कोई भाई बहन जब कोई प्रभु योजना बना रहे, कहीं नौकरी की तलाश में है, या कोई प्रभु परमेश्वर पिता बिजनेस को करने की सोच रहे, प्रभु उन सारे कामों पर आपका हाथ मिले, बरकत वाला दया वाला हाथ उतरे, और इनकी अगुवाई करो, इनकी मदद करो कि अच्छा प्रभु इनका हर एक काम तेरे नाम से उन्नति और प्रभु आशीष में बदलता जाए। ऐसे कोई भाई बहन है मेरे पिता, जब ये बहुत ज्यादा नशे में है, गंदी लतों में है, बेविचार में, हर प्रकार का वो गंदा काम, हर प्रकार की वो गंदी लतें इनके जीवन से मैं डिस्कनेक्ट कर देती हूँ, तोड़ देती हूँ विकट की आत्माओं को। प्रभु आपका पवित्र आत्मा इन पर उतरे और ये पवित्र रीति से अपना जीवन निर्वाह करे और आपके अनुसार चलने पाए। हर परिवारों के लड़ाई झगड़े मिट जाए, परिवारों में मेल मिलाप स्थापित हो, हर एक वो जोड़े जब अलग होने की कोशिश करे, यीशु के नाम से वो बंधन टूट जाए और पति पत्नी मेल से रह पाए। नन्हे बच्चों के लिए प्रार्थना करते, आप उन्हें सिक्योर कर रहे, सेफ कर रहे प्रभु, हर प्रकार का बुखार, पीड़ा, परेशानी इनके जीवन से दूर कर रहे। पिता धन्यवाद करते, ऐसे कोई भाई बहन है प्रभु जिनकी शादी में रुकावट है, प्रभु एक अच्छा जीवन साथी की तलाश में, आप उन्हें एक अच्छा जीवन साथी दे करके ब्लेस करने जा रहे प्रभु, क्योंकि जोड़ियां, क्योंकि जीवन साथी आप ही देते प्रभु। हम धन्यवाद करते, ऐसे कोई बेटे बेटियां हैं जब अच्छी नौकरी पाने के लिए कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां करें, आप उन्हें बुद्धि और ज्ञान दीजिए कि प्रभु अपनी परीक्षाओं को अच्छी रीति से, अच्छे नंबरों से पास कर पाए प्रभु, और ऊंचे ऊंचे पदों पर नियुक्त किए जाएं। पिता धन्यवाद करते, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता के लिए प्रार्थना करते, इन बूढ़ी हड्डियों में तेरा जान आए, तेरी ताकत आए, तेरा बल आए प्रभु, और मेरे परमेश्वर तेरे स्ट्रेंथ को महसूस करने पाए, बूढ़े होने पर भी लहलहाते रहे प्रभु। धन्यवाद करते, हर एक परिवार जब पाप में है, यीशु के नाम से हर एक वो पाप, वो शैतान जब इनके खिलाफ में, इनके विरुद्ध में षड्यंत्र रच रहा, वो हर एक योजना यीशु तेरे नाम से मैं तोड़ देती हूँ। शायद ऐसे कोई भाई बहन, तेरे बेटा बेटी, जब इनको पता भी नहीं है कि इनके खिलाफ में कोई षड्यंत्र, कोई योजना, कोई प्रभु साजिश रची जा रही है, लेकिन आप सब कुछ देखने वाले परमेश्वर, हर एक वो साजिश जब इन बेटे बेटियों के खिलाफ में रचने वाला वो दुष्ट जब कार्य कर रहा है, उसकी हर एक योजना को मैं यीशु के नाम से काट देती हूँ, डिस्कनेक्ट करती हूँ, तोड़ देती हूँ। प्रभु इनकी रक्षा करें प्रभु, अपना दूत भेज करके, जिस तरह से बिलाम के द्वारा इस्राएलियों को आपने श्राप के बदले में आशीर्वाद को दिलाया, उसी तरह से जो भी शत्रु इनके खिलाफ में खड़ा प्रभु, हर एक शत्रु की योजना को आप फेल कर दीजिए, नाकाम कर दीजिए। अपना दूत भेज करके एक एक भाई बहन को, बूढ़े बुजुर्ग माता पिता बच्चों की रक्षा कीजिए। पापा हम धन्यवाद करते, हर एक को आपने छुआ। आज के दिन ये जहां कहीं जाते आपकी सुरक्षा, आपका प्रोटेक्शन मांगते प्रभु, आप इनके साथ साथ रहना। जिस काम पर आज हाथ लगाए वो काम सफलता में बदल जाए। जितने भाई बहन रिक्वेस्ट को लिख रहे हैं कमेंट के माध्यम से, एक एक प्रार्थना विनती एक एक जन की प्रभु सुन करे के उत्तर हाँ और आमीन में दे रहे प्रभु। हम धन्यवाद करते कि हर एक व्यक्ति को आपने छुआ, हर एक वो अनसीन खतरों से, हर एक वो बंधन मुसीबत परेशानी से आपने छुटकारा दिया, आशीर्वाद से भर दिया है, अपने प्रेम से भर दिया, सुरक्षा से आपने इनको भर दिया प्रभु। हम धन्यवाद करते, सारा आदर महिमा आपको देते हुए प्रार्थना प्यारे यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन आमीन।